अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 5 फ्रैक्शन, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 के हम 3 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे और उसके कुछ पार्ट में हम वो तमाम सवाल कवर कर लेंगे जो सेम डिनोमिनेटर हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हम करते आए हैं, 7 क्लास में आप पहुंच गए हैं, हमें अच्छी तरह पता है फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए अपना पहला सवाल शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। चलें, पहला क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग पेयर्स। पेयर आपको पता है जोड़ को कहते हैं, पेयर में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, सही है। ऑफ फ्रैक्शन विच वन इज़ ग्रेटर। यहाँ पूछ रहे हैं कि जो पेयर्स आपको गिवन है इसमें कौन सा फ्रैक्शन पार्ट जो है वो ग्रेटर है। अगर यही सवाल स्मॉलर में आएगा तो आप कैसे करेंगे, और यहाँ ग्रेटर पूछा है तो मैं दोनों आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सवाल को हमने रीराइट किया। इसको आदत बना लें क्योंकि 9th और 10 में ये बहुत काम आता है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 छोटा है, 2 बड़ा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2/5 इज़ ग्रेटर। इसी तरह अगर सवाल ये होता कि विच वन इज़ स्मॉलर, तो 1/5 इज़ स्मॉलर। क्लियर, मूव ऑन। अब यहाँ मसला ये है कि आपने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। न्यूमिनेटर सेम है, डिफरेंट है, बड़ा है, छोटा है, ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ तो सेम थे तो चलो भाई, जो बड़ा न्यूमिनेटर था वो बड़ा हो गया और जो छोटा था वो छोटा हो गया। यहाँ हम क्या करें, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। पहले तो आप सवाल लिखिए, ठीक है मेरे बच्चों। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे, ये सेम है ना, अब ये जहाँ नहीं है वहाँ हमें करना है। तो अब 7 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी वो 9 नहीं बना सकता। इसी तरह 9 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 7 नहीं बना सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 7 से। तो 7 9 ज़ा और 9 7 ज़ा, क्योंकि ये पूरा एक पार्ट है तो जो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 7, तो अब आपका वैल्यू क्या बनी, 7 9 ज़ा 63 और यहाँ 9 7 ज़ा 63। ठीक है, अब ऊपर 9 4 ज़ा 36 और 7 4 ज़ा 28। क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वन इज़ ग्रेटर, तो 36 बड़ा है, तो 36 और 63 ये किसको सॉल्व करके आया है, 4/7। तो आप यहाँ लिखेंगे 4/7 इज़ ग्रेटर। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ पे बिल्कुल अलग था, यहाँ क्या है 3/4 7/12। सबसे पहले हमने एज़ यूजुअल क्वेश्चन को रीराइट किया। देखो मेरे बच्चों, अब यहाँ तो 7 किसी से ही मल्टीप्लाई होकर 9 नहीं बना रहा था, 9 किसी से ही मल्टीप्लाई होकर 7 नहीं बना रहा था, तो हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में क्या है, ये 12 है, ये 4 है। 12 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 4 नहीं बना सकता। हाँ, 4 अगर 3 से मल्टीप्लाई हो तो 12 बना सकता है। हमें हर हाल में डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब आप किसी तरह भी करें, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया जी 4 3 ज़ा 12, और ये ऑलरेडी 12 था, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने दें। ये 7 है और ऊपर 3 3 ज़ा 9। 9 बड़ा है न्यूमरेटर में, तो 9/12 इज़ ग्रेटर। 7/8 9/60। सॉल्यूशन लिखा। अच्छा, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ उन बहनों से, उन बच्चों से, उन बच्चियों से, मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे मैसेज कर करके बोलते हैं टीचर ये समझा दें प्लीज़, वो समझा दें। देखें, बात ये है बेटा कि मैं तमाम क्लासेस की जो है ना वीडियोज़ अपलोड कर रही होती हूँ, तो मल्टीपल काम होते हैं, शॉर्ट्स भी होते हैं, लॉन्ग भी होती हैं वीडियोज़। तो ऐसा अगर देर हो जाए तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, इसका मतलब होता है मैं पीछे कहीं इंगेज हूँ। ठीक है, तो ये देखें, 8 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 16 बनाएगा, येस। 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 बनाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई होगा सेम वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे
जहन में ये सवाल आता है क्यों, क्योंकि ये 7/8 पूरा एक पार्ट है। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हमें लाजमी ऊपर करना पड़ेगा। ये 16 ऑलरेडी बना हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, तो 8 2 16 हो गया, और ये 9/16 एज इट इज़। डिनोमिनेटर हो गए सेम, 7 2 14, 14 बड़ा है। 14 किसको, ओहो 14 किसको सॉल्व करके आया है, 7/8 को। तो यहाँ आप लिखेंगे 7/8 इज़ ग्रेटर। अच्छा, और हमने यहाँ पे एक ब्लंडर कर दिया है, देखिए हमने 9/12 लिख दिया, नहीं आपको यहाँ लिखना है 3/4। 3/4 क्योंकि आपसे वो ये पूछ रहा है इन दो में से बताइए, तो यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है, तो आप 3/4 कर लीजिएगा। और अगर देखती हूँ अगर वाइटो वर्किंग कर रहा है तो मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। 3/4 इज़ ग्रेटर, ठीक है मेरे बच्चों। हम इसके 2 पार्ट और हैं मैंने सेलेक्ट किए, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन अगर आपको आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नंबर कौन से गिवन है। आप इसी मेथड को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप बाय सेल्फ कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ देख देख के कॉपी कर रहे हैं आपको नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, 6 को मैं किसी से ही मल्टीप्लाई करूँगी 9 नहीं बनाएगा ना, 9 6 बनाएगा। तो हमने क्या किया, 5/6 7/9, हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ऊपर ये 9 और यहाँ ऊपर 6, ठीक है। तो अब 6 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 6 9 होते हैं 54, ऐसा ही है 54, सही है मेरे बच्चों। और 9 6 भी होते हैं 54। अब 5 9 45 और 6 7 42। 45 बड़ा है, किसको सॉल्व करके आया है, 5/6 को। 5/6 इज़ ग्रेटर, फाइन। इस सवाल को देखिए, 8/21 8/23, नंबर बड़े हो गए, कोई मसला नहीं है। ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर, सॉरी मैंने 21 मल्टीप्लाई बाय 23 483। पहले तो सवाल लिख लेते हैं, 8/21 8/23 483 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 21, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 23, तो जी 483 और ये रहा 483, ठीक है बेटा। अब 23 8 होते हैं 184, और 21 8 168। कौन बड़ा है, 184 बड़ा है। किसको सॉल्व करके आया, 8/21, तो आप यहाँ लिखेंगे 8/21 इज़ ग्रेटर। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया और हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो तमाम पार्ट जो मैंने नहीं करवाए, और कोई दूसरा मेथड नहीं है इसको करने का, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी जो आप बोले हमें टीचर ने ये नहीं बताया। जितने पॉसिबल ऑप्शन थे वो सब मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए कि ख़ुद करें, क्योंकि जब आप ख़ुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। देख कर आप नहीं ये दावा कर सकते कि आपको आ गया जब तक आप लिखेंगे नहीं, ठीक है बेटा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप करके बताइए और मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको समझ में कैसा आया है। हम बग़ैर टाइम ज़ाया करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। चलो मेरे बच्चों, ये है सवाल, सेम क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि इन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। मेरे बच्चों देखें, बहुत सारे बच्चे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज होते रहते हैं। डी से होता है डिसेंडिंग और डी से होता है डाउन, यानी जो चीज़ नीचे की तरफ आती है, कम से कम कम से कम कम से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे कम यानी उससे छोटा, फिर उससे कम उससे छोटा, फिर उससे। अब ये नॉर्मल नंबर तो है नहीं जो आप इसको आराम से कर दें कि भाई सबसे छोटा जो है, सबसे बड़ा 7 है, 7 से छोटा 3 है, देन 2 है। ये फ्रैक्शन है, तो आपको जाहिर सी बात है एक तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम चलें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं।
सवाल लाजमी दोबारा लिखिए। 3/10, 7/30, 2/5, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 30, सही है। 10 को किससे मल्टीप्लाई कर, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। 10 3 ज़ा, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। 30 हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 10 3 ज़ा 30 होगा। ये 30 है। 5 6 ज़ा और ये 6 ज़ा, ठीक है मेरे बच्चों। 3 3 ज़ा 9, 10 3 ज़ा 30, 7/30, 12/30, सही है। अब खुद देखें कि ये तीनों डिनोमिनेटर सेम होगा। सबसे बड़ा कौन है? 12। किसको सॉल्व करके आया है? 2/5, ठीक है। अच्छा, 12 से छोटा कौन है? 9/30। किसको सॉल्व करके आया है? 3/10। फिर है 7/30, 7/30 एज इट इज़, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला पार्ट देखिए। अब यहाँ कोई भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर 4 नहीं बनाएगा, कोई भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई होकर 3 नहीं बनाएगा, और ना ये दोनों किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 7 बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, तीनों में से तीनों के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो सेम डिनोमिनेटर बना दे। अब देखिए 3 4 ज़ा 12 अगर मैं करूँ तो 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 12 नहीं आता। लेकिन अगर मैं 7 4 ज़ा 28 करूँ, देखिए 7, ओ सॉरी मैंने यहीं कर दिया, एक मिनट बेटा। सवाल तो लाजमी है कि मैं दोबारा लिखूं। कोशिश किया कीजिए, योर वर्क शुड बी नीट क्लीन और टाइडी, क्योंकि ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालता है आपके टीचर के ऊपर, सही है। तो बेटा इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँ? 7 4 ज़ा और 4 7 ज़ा 28 हो गया। अब 3 के टेबल में 28 कहाँ आता है? 8 3 ज़ा 24, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हम यहाँ देखेंगे 7 को अगर मैं करूँ 7 1 ज़ा 7, यहाँ नहीं आएगा। 2 ज़ा 14, इन दोनों में से नहीं आता। 3 ज़ा 21, इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। 7 4 ज़ा 28, इन दोनों इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। 7 5 ज़ा 35, इधर नहीं आएगा। 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, सही है। तो 42 मेरे बच्चों, अगर 7 6 ज़ा किया जाए तो 42 बन रहा है। 42 4 से डिवाइड नहीं होगा, सही है, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 6 भी गलत हो गया, 6 भी हमें नहीं करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49, 49 भी इन दोनों में नहीं आएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 56 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से होगा। 7 9 ज़ा 63, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 7 10 ज़ा 70 नहीं हो सकता। 7 11 ज़ा 77 भी नहीं होगा। 7 12 ज़ा करके देखते हैं। 84, 7 12 ज़ा 84 आ रहा है, सही है। तो अब 84 4 से डिवाइड होगा, 84 डिवाइडेड बाय 4, ओके 21 आ गया। 84 डिवाइडेड बाय 3, यस। चलिए थोड़ा ये लेंदी हो गया है, कोई मसला नहीं है। चलो मेरे बच्चों, 7 12 सा और ये रहा 12। अब 7 12 सा होता है 84। अब 84 डिवाइडेड बाय 4, 21 ज़ा 2 और 1, ठीक है। और ये भी 2 और 1। अब 84 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आ रहा है? 28, 3 28 ज़ा, ठीक है बेटा। 3 28 ज़ा 84, ये आ गया 84, ये आ गया 21 4 ज़ा 84, और ये आ गया 12 7 ज़ा 84। वैसे ये आपको सिखाने के लिए होता है, पेपर में इतना टफ वाला नहीं आता, बस ये आपको सिखाने के लिए आएगा।
28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 56। 21 को 1 से किया तो आया 21। 12 को 4 से किया तो आया जी 48। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 56। 2/3 ग्रेटर है। उससे छोटा कौन है? 48। 48 किसको सॉल्व करके आया? 4/7। और देन लास्ट में 1/4। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, पिछला सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा टिपिकल था, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सवाल हम पहले लिखेंगे 7/18, 5/12, 1/3। ठीक है मेरे बच्चों, अब 18 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 12 नहीं बनाएगा, 12 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 3 नहीं बनाएगा। हाँ, 3 के पास ऑप्शन है कि वो किसी से मल्टीप्लाई होकर 12 भी बना सकता है लेकिन और 18 भी बना सकता है, लेकिन 12 18 नहीं बनाएगा, 18 12 नहीं बनाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 2 सा होता है 36, सही है। तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और ये भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया जी 7 2 14, 18 2 36। यहाँ है 12 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 12 3 36 और 5 3 15। ये हो गया 15, ये हो गया 36। 1/, अच्छा सॉरी, अब हमें 36 करने, तो ये जाहिर सी बात है 12 3 आए तो 3, 12 12 1 12, 3 2 36, ये सेम हो गया। सबसे बड़ा कौन है भाई? 15। 15 किसको सॉल्व करके आया? 5/12। उससे छोटा कौन है? 14। 14 7/18 को सॉल्व करके आया। और देन 12/36, ये 1/3 को सॉल्व करके आया। ठीक है बेटा, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक पार्ट और देख लेते हैं, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। 5/6, 3/5, 7/30। 6 5 30, 5 6 30, और ये ऑलरेडी 30, ये तो आसान हो गया। 6 5 5 6, ये ऊपर भी 6, यहाँ ऊपर 5, 5 5 25/30, 18/30, 7/30। सबसे बड़ा नंबर है 25, किसको सॉल्व करके आया? 5/6। उसके बाद कौन है जी? 18। 18 किसको सॉल्व करके आया? 3/5, सही। और 7/30। अच्छा, आप कोइंसिडेंस देखें कि ये ऑलरेडी ऑर्डर में सेट है, सही है, लेकिन फिर भी हमसे पूछे बताइए ऑर्डर करें, तो हमने बहरहाल कर दिया और ये आपका आंसर हो गया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल आपने एलसीएम निकालना है। सॉल्यूशन लिखा 3/7 प्लस 2/7। कुछ भी नहीं करना, जब सेम डिनोमिनेटर है तो हमने उसको लिखना है एक दफ़ा, बीच में जो साइन है वो लगा दें और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लें। 3 में 2 प्लस किया 5/7। डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपका यही आंसर हो गया। क्या इसमें मसला है? सही। अब एक सवाल हमने देख लिया है माइनस का, ठीक है। माइनस क्या है? 11/12, 5/6। हमने सॉल्यूशन लिखा 11/12 माइनस 5/6। देखिए बेटा, सेम पिछले वाला सवाल को हम वो करेंगे। 12 6 नहीं बना सकता, 6 12 बना सकता है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे भी और मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर भी। तो ये बना 11/12 माइनस 5 2 10, 6 2 12, सही। नहीं तो बच्चों की तरह एलसीएम लो साइड में। एलसीएम आप उस वक्त लें जब बड़े नंबर हों जो आपस में मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा फिगर दे रहे हैं, तो फिर आप एलसीएम निकालें। नहीं तो फिर इसी तरह आसानी से सॉल्व कीजिए ताकि आपका सवाल हल हो जाए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसे एक दफ़ा लिखा, 11 में से 10 माइनस कर दिया, तो जी आंसर आया 1/12 और ये हो गया हमारा आंसर। जितने भी रिमेनिंग पार्ट है उम्मीद करती हूँ कि वो आप सॉल्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आज मैंने 3 सवाल कवर किए हैं। पूरी कोशिश की कि आपको आपके लेवल के लिहाज से समझाया जाए कि आपको परेशानी ना हो।
और उम्मीद करती हूँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, एक दफ़ा मेरे चैनल की तरक्की के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन भी है और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है कि उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करके एलसीएम निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, वो कैसे सॉल्व होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मुझसे ज़्यादा मेरे चैनल को। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।